यूपी में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी जीत की तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ यूपी में पहले से ही अपनी जड़ों को मजबूत कर बैठी समाजवादी पार्टी बहुमत हासिल करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवारों को बदलकर लोगों को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब के मुताबिक ओवर कॉन्फिडेंस सपा अगर मिलकर काम नहीं करेगी तो यकीनन उसे करारी हार का सामना भी करना पड़ सकता है। मोहम्मद अदीब के मुताबिक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता की तरह नहीं है, उन्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। पेश है न्यूज टाइम नेशन की मोहम्मद अदीब के साथ ये खास बातचीत। क्योंकि 30 अब लड़ाई जो है वो पहले 30% पे फैसला हो जाता था, अब 35% वोट बीजेपी के पास मुसलमान दुश्मनी का है, आफत मचा देगा। मुझसे कई मेरे दोस्त जो बहुत सेकुलर दोस्त हैं और मोदी और सरकार के खिलाफ हैं, उनका भाई उनको नहीं देंगे, वो तो दंगा फैलाने वाले लोग हैं। ये जो बीजेपी की पार्टी है ये जनसंघ थी पहले हमारे ज़माने में, ये बनियों की पार्टी थी और अब ये पूरी ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण और बनिया। मुलायम सिंह ने कारनामा यह किया था कि यादव कम्युनिटी को वहाँ पहुँचा दिया था जहाँ अम्बेडकर ने दलितों को पहुँचाया था। बीजेपी हर उस आदमी को जिसको वो गाली देते हैं, दलितों से वो चिढ़ते हैं ब्राह्मण, आप याद रखिएगा, और प्रेसिडेंट तक बना रहे हैं। अब इस बार अखिलेश यादव मुलायम सिंह नहीं है। हकीकत यह है कि बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद मुलायम सिंह ने मुसलमानों को कंधा दिया था रोने के लिए। आज यादवों में उनके चचा अलग हैं और बहुत से लोग बीजेपी में चले गए और इसका आपने रिजल्ट पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा जी। और जहां दलित था वहां यादवों ने दलित को वोट नहीं दिया, बीजेपी में चला गया। अभी कितने मजलूम मुसलमान जाहिल रिक्शे चलाने वाले, अभी उनको पकड़ा जाएगा, इंटरनेशनल एजेंसियों से जोड़ा जाएगा कि वो दुनिया में पूरे वर्क कर रहे थे हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। अभी 15 साल 20 साल पुरानी शादियां लव जिहाद के नाम से जेलों में भेजी जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं, जिनसे हम आज के हालात पे, सियासी हालात पे और जो आगामी विधानसभा चुनाव हो रहा है 2022, जो तमाम तरीके की पार्टियां अपना अपना समीकरण बना रही, उसके बारे में बात करेंगे और आने वाले वक्त में मुसलमान किसकी तरफ से झुकाव करेंगे और उनका रुझान कहाँ रहेगा, इस पर भी हम उनसे जानकारी लेंगे। इस वक्त जो आवाम है, जैसे जो अखिलेश जी उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनका मानना कि सपा इस बार अपने बलबूते पे अकेले सरकार बना लेगी, इसके बारे में क्या है? ये गलतफहमी है जी। किस लिए बना लेंगे? क्योंकि 30 अब लड़ाई जो है वो पहले 30% पे फैसला हो जाता था जी। अब 35% वोट बीजेपी के पास मुसलमान दुश्मनी का है। आप सोच लीजिए इस बात को जी, कि 30-35% वोट मुसलमान दुश्मनी का है। उसमें यह भी शामिल है कि साहब अगर हमने अखिलेश को सपोर्ट किया तो ये तो साहब आफत मचा देगा। मुझसे कई मेरे दोस्त जो बहुत सेकुलर दोस्त हैं और मोदी और सरकार के खिलाफ हैं, उनका भाई उनको नहीं देंगे, वो तो दंगा फैलाने वाले लोग हैं। तो क्या करेंगे? मैंने पूछा फिर क्या करोगे? मोदी को भी गाली देते हो, कहा कि नोटा लगाएंगे। दूसरी बात, ये जो बीजेपी की पार्टी है ये जनसंघ थी पहले हमारे ज़माने में, ये बनियों की पार्टी थी और अब ये पूरी ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण और बनिया। लेकिन वो मंत्री और एमपी और कैंडिडेट किसको बना रहे हैं? अदर बैकवर्ड। मुलायम सिंह ने कारनामा यह किया था कि यादव कम्युनिटी को वहाँ पहुँचा दिया था जहाँ अम्बेडकर ने दलितों को पहुँचाया था। बहुत बड़ा एहसान उन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ किया था। फौज में, पढ़ाई में, लिखाई में एक ज़बरदस्त कम्युनिटी खड़ी कर दी थी। उन्होंने फ़ौरन दूसरी कम्युनिटियों को साथ लिया और कुर्मियों को और दूसरी कौमों को, छोटी छोटी कौमों को उनके मंत्री वो बना दिए। तो ये कितने रह गए? जितनी इनकी परसेंटेज थी। अब इस बार
अखिलेश यादव मुलायम सिंह नहीं है। हकीकत यह है कि बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद मुलायम सिंह ने मुसलमानों को कंधा दिया था रोने के लिए, कोई सामने नहीं आया था, उन्होंने हिम्मत दिखाई थी। यही कांग्रेस जिसने तबाह कराया था मुसलमानों को, उस वक्त एक कंधा था मुलायम सिंह का जहां मुसलमान सर रख के रोया था। उस वक्त 20% का 20% मुलायम सिंह का था, आज नहीं है। आप याद रखिएगा, आज यादवों में उनके चचा अलग हैं और बहुत से लोग बीजेपी में चले गए, और इसका आपने रिजल्ट पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा कि ये इन्होंने मायावती के साथ समझौता किया था, और उस समझौते में क्या था कि जो दलित वोट था वो यादवों को देना नहीं चाहता था, बीजेपी में चला गया। उनकी सीट भी जी, और जहाँ दलित था वहाँ यादवों ने दलित को वोट नहीं दिया, बीजेपी में चला गया। कैसे बन जाएंगे भाई? ये कौन सी गणित है? हक़ाइक़ ये है कि 6 महीने में अभी कितना कम नल होना है, अभी कितने मजलूम मुसलमान जाहिल रिक्शे चलाने वाले, अभी उनको पकड़ा जाएगा, इंटरनेशनल एजेंसियों से जोड़ा जाएगा कि वो दुनिया में पूरे वर्क कर रहे थे हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। अभी 15 साल 20 साल पुरानी शादियां लव जिहाद के नाम से जेलों में भेजी जाएंगी। अभी किसी इससे पहले तो मुसलमान लिंच हो रहा था, मस्जिदें लिंच होंगी, और जी अब कहाँ होंगी? अब आप सोचिए, ये सब होगा। मैंने तो कहा है कि मुसलमान तैयार रहो 6 महीने तक, जो तुम्हारा हाल होने वाला है, क्योंकि हम वहाँ खड़े हैं जहाँ अगर यही हाल रहा और यूपी अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर 24 में इलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए आपके चैनल से मैं गुजारिश करता हूँ, जो आपके फॉलोवर्स हैं, कि आप अखिलेश यादव को समझाइए, तुम ही चीफ मिनिस्टर बनो, तुम ही सबसे बड़ी पार्टी हो। बीजेपी हर उस आदमी को जिसको वो गाली देते हैं, दलितों से वो चिढ़ते हैं ब्राह्मण, आप याद रखिएगा, और प्रेसिडेंट तक बना रहे हैं। और प्रेसिडेंट भी हमारा, अल्लाह ऐसा उसको सलामत रखे, मुखालफत नहीं कर सकते, जो ये कहता है कि टीचर की तनख्वाह मुझसे ज़्यादा है, मैं टैक्स देता हूँ। भाई एमपी तो टैक्स देता नहीं, हमने तो दिया नहीं, मिनिस्टर तो देता नहीं क्योंकि वो सब एग्जेम्प्ट है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सभी, लेकिन वो हमारा प्रेसिडेंट टैक्स दे रहा है, 5 लाख में 2,80,000 टैक्स दे रहा है। कौन ले रहा है, कहाँ ले रहा है, नहीं मालूम। तो आप सोचिए ना, उन्होंने बना दिया, आप बनाएंगे? अब ओवैसी की चालाकियाँ देखिए, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मतलब अरे तुम्हारे पास 10 सीटें नहीं आने वाली हैं, चीफ मिनिस्टर कहाँ से बनाओगे? लेकिन पागल मुसलमान। और आप यकीन कीजिए कि अगर मुसलमान की साइकी यह है कि वो बीजेपी को हराता है, जब उसको पता लगेगा कि भाई कांग्रेस भी इसमें शामिल है, आम आदमी भी शामिल है, अजीत सिंह भी शामिल है, और ये शिवपाल भी शामिल हैं, और ये शामिल हैं, तो लाइन लगा के वो इस पे वोट डालेगा। ये 100 सीटें हैं, छोटी मोटी नहीं हैं, ये 100 सीटें हैं, सिर्फ मुसलमानों की बता रहा हूँ। फिर वैसी बैरंग जाएंगे जैसे कलकत्ते से गए। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो एक बड़ा तबका मुसलमानों का वोट नहीं देगा, हिस्सा नहीं लेगा, और जो बचेगा वो ओवैसी के साथ जाएगा। ओवैसी 5-10 सीटें पा जाएंगे, 50 सीटें बीजेपी को जिता देंगे। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब, पूर्व स्वतंत्र राज्यसभा सदस्य। इनका ये मानना है कि जो आगामी 2024 का इलेक्शन, 22 का इलेक्शन होगा विधानसभा, वो इलेक्शन ये फाइनल करेगा कि आगे 2024 लोकसभा का इलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसमें ओवैसी साहब जो आते हैं, जिस तरह से उनके जाने से बिहार में तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, ममता बनर्जी को इलेक्शन में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, वो सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, युवाओं से खास करके उनकी अपील है कि वो समझें, सियासत को जानें, और किस में उनका फ़ायदा है उस तरफ रुख करें। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।